मयि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ता गण अर्घम दिवाकरम। नमस्कार, स्वागत है आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। भगवान सूर्य इस संसार के देवता माने जाते हैं। स्वयं नारायण के स्वरूप में उनकी आराधना की जाती है और उनका परिवर्तन जो है उसी के हिसाब से हम सबके कैलेंडर इत्यादि समस्त ऋतुओं का परिवर्तन भी होता है। हमारे प्रत्यक्ष देवता के रूप में, यानी संसार के प्रत्यक्ष देवता के रूप में उनको माना जाता है। नित्यपति हमें दर्शन देते हैं, तो उनका प्रभाव उनकी संक्रांति के अनुसार से राशियों पर क्या होगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा संक्रांति, वृषभ संक्रांति जो 15 मई को होने जा रही है, वो क्या प्रभाव उत्पन्न करेगी। देखिए, सूर्य जगत के पिता है, जगत की आत्मा है और सूर्य से समस्त संसार के कृत्य चलते हैं। सूर्य ना हो तो संसार की परिकल्पना की ही नहीं जा सकती। और सूर्य द्वितीय भाव, मेष राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। द्वितीय भाव धन का भाव माना जाता है, कुटुंब का भाव माना जाता है, ट्रेडिंग का भाव माना जाता है और मेष राशि वालों के लिए पंचम के स्वामी हो जाते हैं। सूर्य पंचमेश होकर द्वितीय भाव में जब गोचर करते हैं तो उसका प्रभाव बड़ा विचित्र प्रकार का होता है। सबसे पहले तो आपको यह समझ लेना चाहिए, देखिए मेष राशि वालों, आपका स्वभाव जो है ना वो एक छोटे बच्चे के समान है। मूड में फ्रिक्शंस आ जाते हैं। अभी कुछ और था, कल कुछ और सोच रहे थे। ऐसा जैसे छोटा बच्चा मान लीजिए, छोटा बच्चा कब हंस पड़े कब रो पड़े मूड का पता ही नहीं चलता। रोते रोते हंस पड़े, हंसते हंसते रो पड़े, यानी स्थिति इस प्रकार की होती है। आप जो बच्चे की तरह स्वभाव होता है, पता नहीं क्या बोल जाए, कब मुख से क्या निकल जाए, और उसके कारण से कई बार आपके जीवन में कई समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। उस बात का आपको समझना चाहिए। अब सूर्य आपकी राशि से जो उच्च के भाव में चल रहे थे वहां से परिवर्तित होकर द्वितीय भाव में चले गए। द्वितीय भाव में सूर्य का प्रभाव बड़ा विचित्र माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसे में द्वितीय भाव का में जो सूर्य का गोचर होता है वो कई दृष्टियों में अच्छा और कई दृष्टियों में कुछ परेशानी को देने वाला भी होता है। विशेष तौर पर यह स्वभाव को इच्छाधारी बनाने के योग बनाता है। द्वितीय भाव का जो सूर्य परिवर्तित होकर जा रहा है आपके स्वभाव के अंदर, एक सबसे पहली बात आपको ध्यान ये रखनी है कि नेगेटिविटी अपने मन में नहीं लाने का प्रयास करना है। पॉजिटिव रहने का आपको विशेष तौर पर प्रयास करना है। जिस दिन आप घर से पॉजिटिव होकर रहोगे, सुबह से शाम तक पॉजिटिव रहोगे, देखिएगा उस दिन आपका दिन पूरी तरह से अच्छा जाएगा। और ये आपकी राशि के अनुसार से हम प्रभाव विशेष तौर पर बता रहे हैं। और नहीं, जिस दिन आपका नेगेटिव आप सोच जाओगे तो आप समझ लीजिएगा आपके साथ पूरे दिन कुछ ना कुछ नेगेटिव होता चला जाएगा। ये विशेष तौर पे आपकी राशि के अनुसार से इस एक महीने में 15 मई से लेकर 15 जून के बीच में जो ये सूर्य का परिवर्तन हुआ है, ये खास तौर पे आपके जीवन में ये रहस्य उपस्थित करेगा। कुटुंब के साथ, परिवार के साथ कुछ अनबन होने के योग बन सकते हैं। विशेष तौर पे बच्चों के साथ कुछ अनबन होने के योग बन सकते हैं, बड़ी शांति से। देखिए, आप इस बात को ध्यान रखें, सूर्य द्वितीय भाव में आने के कारण से परिवार को जब स्थान में कुटुंब के भाव में आ जाता है तो वहां पर थोड़ा सा एग्रेसिवनेस, सबके स्वभाव थोड़े गर्म रह सकते हैं। मौसम गर्म है, अब इसका मतलब ये नहीं कि आप सबके स्वभाव भी गर्म हो जाए। और देखिए, गर्म में स्वभाव में तो सब सारा का सारा परिवार ही बिखरने के योग बना देगा। शांत भाव से, एक चुप 100 को हराए। देखिए, आप की राशि के अनुसार से आपको विशेष तौर पे अपने कुटुंब को, परिवार को जोड़ के रखने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। और आपकी राशि के अनुसार से दिखाई दे रहा है कि आपके सुझाव के कारण से, आपके जो हल्के से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओपिनियंस के कारण से कुछ मनमुटाव उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। हेल्थ के हिसाब से भी यह समय विशेष तौर पर आपको समझ लेना चाहिए क्या कुछ करने के योग दे रहा है। देखिए, इस बात का ध्यान रखें कि हेल्थ के हिसाब से यह समय जो है स्वास्थ्य संबंधी रोग, स्किन संबंधित रोगों को देने के योग बना सकता है। तो विशेष तौर पे ध्यान रखें, स्वास्थ्य का, सेहत का, श्वास इत्यादि रोगों का, एलर्जी इत्यादि रोगों का विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करें। आमतौर पे क्या होता है कि हम आजकल मौसम गर्म है तो हम लोग सर्द गर्म बहुत परेशान कर देता है। ऐसे में साइनोसाइटिस समस्या, नजले से होने वाली समस्याएं, सर्द गर्म होने वाली समस्याएं, ये सारे की सारे श्वसन तंत्र से, यानी जो ब्रीदिंग रेस्पिरेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड डिसीजेज जो है वो आपको कहीं तंग ना करें। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए आपको। आपकी कुंडली में इस वक्त जो विशेष प्रकार का एक योग बन रहा है वो भी समझ लें, अच्छा सोचें। इच्छाधारी योग बन रहा है तो कम से कम पॉजिटिव सोचने का प्रयास करें, या इतना तो समझें कम से कम नेगेटिव ना सोचें, बुरा ना सोचें। एक कहावत होती है, मैं कई बार बोलता हूं, कई बार
रोते हुए जाओ तो मरोगे खबर लेके आओगे, ये निश्चित है आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त का प्रभाव जो है। तो पॉजिटिव सोचते हुए कार्य करने की जरूरत है, तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव सामने भी दिखाई भी दे रहा है तब भी उम्मीद जगा के रखो। मेरा पूर्ण विश्वास है आपकी जन्मपत्री को इस वक्त आपकी राशि को देखते हुए मेष राशि वालों, तो आपके लिए 15 मई से लेकर 15 विशेष तौर पे जो जून का मौसम है, ऐसे जो प्रभाव है, ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन जो है वो आपके लिए, यदि आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे तो डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ अच्छी खबर लेके आ सकते हो। तो इस बात का विशेष तौर पे आपको कोशिश ये करनी चाहिए। जो लोग विवाह युक्त, जिनकी शादी हो चुकी है, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, आपकी किस्मत जो है इस महीने में खास तौर पर आपके जो मैं कहूं, इस बात समझ लें कि ये जो गोचर के हिसाब से, ज़ोडिक साइन के हिसाब से हम यदि समझने का प्रयास करें तो आपके जीवन साथी के हाथ में होगी। जिस दिन आपका जीवन साथी आपसे रुष्ट होगा उस दिन आपकी किस्मत सो जाएगी। जिस दिन आपका जीवन साथी आपसे प्रसन्न रहेगा, आपके लिए प्रार्थना कर लेगा, आप समझ लीजिए उस दिन आपका दिन आपके नाम हो जाएगा। तो आपके लिए हमारा एक सजेशन यह है कि सुबह सुबह घर से निकलने से पहले एक काम करके जाएं। विशेष तौर पे एक उपहार अवश्य, एक फूल अवश्य अपने जीवन साथी को देके जाएं और घर आते हुए कुछ ना कुछ उपहार अवश्य लेके आए। देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन का रास्ता हमने आपको बता दिया है, समझाने का प्रयास किया है। यदि इसको कर लेते हैं तो विशेष तौर पे समझ लीजिए कि ये समय आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। बहुत छोटे छोटे उपाय, देखिए आमतौर पर ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत जो भी बहुत सारे लोग ज्योतिष के माध्यम से बहुत सारी चीजें बताने का प्रयास करते हैं, पता नहीं कौन कौन सी चीज। मैं आपको केवल मेष राशि वालों को 15 मई से लेकर 15 जून के बीच में ग्रहों का परिवर्तन क्या कुछ करने जा रहा है। ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन विशेष तौर पर मंगल शनि का, जो हमने एक पिछला वीडियो बनाया था उसमें बताया था आपको कि मंगल शनि का जो योग है वो विशेष तौर पर आपके लिए केवल आपके अपनी हठता के कारण से पूरे परिवार को परेशानी में डाल सकता है। सबको साथ लेके चलने की जरूरत है भाई। केवल इंडिविजुअलिटी, आप ही आप, मैं ही मैं, यदि ये करेंगे तो फिर कष्ट होने के योग बन सकते हैं। देखिए बृहस्पति इतनी अच्छी कंडीशन में आपके कुंडली में विद्यमान है इस वक्त गोचर के अंदर, और साथ साथ और शनि महाराज भी इतनी सुंदर युक्त हैं, इसलिए तो कोशिश करें थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच, थोड़ा सा लीनियंट अप्रोच अवश्य लेने का प्रयास करें। कुटुंब भाव में जब सूर्य चले जाते हैं तो वो कष्ट देने के योग देते हैं। एक उपाय हम आपके समक्ष रख रहे हैं, आशा करते हैं यदि ये उपाय नित्यपति करेंगे तो बिल्कुल आप अपने जीवन में परिवर्तन का योग बहुत अच्छे से बना सकते हैं। देखिए परिवर्तन क्या करना क्या है। सबसे पहला उपाय, कोई उठापटक वाला उपाय नहीं बताएंगे हम आपको। हमारे इस चैनल की खासियत यह है, और मेरा तो ज्योतिष का जो विशेष तौर पर अध्ययन ही है और साथ साथ मैं उसके साथ जुड़ता हूं, तो बहुत साधारण उपाय बताने का प्रयास करता हूं। ऐसा नहीं कि जो बड़े उपाय हैं वो कार्य नहीं करते, अरे वो सब भी, यदि हम छोटी छोटी बातों को समझने का प्रयास करेंगे तो फिर हमारा विश्वास जागेगा। जो हम बड़े बड़े जो अनुष्ठान होते हैं वो तो चमत्कार उपस्थित कर देते हैं। जो बड़े बड़े यज्ञ भारतीय संस्कृति में लिखे हैं वो तो बहुत ही, हम तो देखते हैं नित्यपति, हमारे आश्रम पे तो आज भी नित्यपति 8 घंटे करीब यज्ञ होता है। और पिछले करीब 50 से 60 सालों से हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी की महाराज जी में सानिध्य में जब से यहाँ यज्ञ, हमें विवेकानंद योगाश्रम में यज्ञ शुरू हुआ, तब से आज तक वो व्यवस्था भवानी की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से चलती चली जा रही है। और आशा करते हैं माँ भगवती की कृपा बनी रहेगी और वो व्यवस्था चली रहेगी। और यज्ञ का प्रताप हमने देखा है, चाहे वो महामृत्युंजय यज्ञ हो, चाहे वो महालक्ष्मी के यज्ञ हो, जिसके लिए भी जैसे भी किए गए वो बिल्कुल अद्भुत कृपा प्रदान करने वाले हैं। तो हमारा सजेशन आपको यह है कि सबसे पहला कार्य तो ये करना है आपको कि विशेष तौर पर कि आप अपने अंदर पॉजिटिविटी उतरी रखें, नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें। ये सबसे पहला उपाय है। दूसरा उपाय एक बड़ा साधारण तरीके से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। नित्य प्रति भगवान सूर्य को अर्घ देने की आदत डालें। इससे क्या होगा कि नेगेटिव प्रभाव थोड़ा कम होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा एक तांबे के लोटे में थोड़ी सी रूली ले लीजिए और थोड़ा सा गुड़, मीठा जरूर डालें। अगर गुड़ डाल सके तो आपकी राशि के अनुसार से बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। एक पीला फूल, कनेर के फूल आजकल बहुत आ रहे हैं। कनेर का फूल तो इतना चमत्कारी है क्योंकि अभी कुछ दिन में करवीर व्रत भी आने वाला है, तो उसको अवश्य करने का प्रयास करें। तो 15 मई से लेकर 15 जून के बीच में जो वृषभ संक्रांति होने वाली है वो क्या प्रभाव उत्पन्न करेगी वो हमने आपके समक्ष रखा। जो वृषभ राशि में सूर्य जाएंगे वो 11:58 पर 15 मई को परिवर्तन होने के योग बना रहे हैं और 15 जून तक यहीं रहेंगे। तो ऐसे में यदि आप बड़ी थोड़ी सी सावधानी के साथ अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए कार्य करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। ऐसे में एक बात और समझने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग आदमी हैं, पुरुष हैं,
तो उनके लिए या जो भी मेष राशि संबंध रखते हैं, ये समय जो है 15 मई से उनकी जो परिवार की स्त्रियों के लिए समय थोड़ा भारी दिखाई देता है। तो आपको थोड़ा शांति के साथ, प्यार के साथ सब चीजों को संभालते हुए कार्य करने की जरूरत है। ग्रहों का योगायोग कैसे है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया। ये तो गोचर का प्रभाव है। अब एक बात और समझ लें इसके अंदर कि राशियां भी कई प्रकार की होती हैं। मेष राशि जो है एक तो सूर्य के हिसाब से चलती है, वो ज़ोडिएक साइन हो जाती है। मेष राशि एक चंद्र के हिसाब से भी होती है, लग्न भी मेष होती है, फिर नाम के हिसाब से भी राशि होती है। आजकल तो कई लोगों ने पहले तो जमाने में क्या व्यवस्था थी कि जो चंद्र राशि है वही नाम की राशि भी होती थी, लेकिन आज की तारीख में नाम आपने अलग रखा हुआ है। और तो और 3-3 4-4 नाम भी है। ऑफिस में नाम कुछ और बुलाया जाता है, घर में कोई और नाम बुलाया जाता है। तो फिर वो राशि को पहले अच्छे से समझ लेना चाहिए। और जिनके गोचर में जो प्रभाव है वो तो हमने बताया, लेकिन मूल जन्मपत्री में क्या प्रभाव है उसको भी समझ लेना चाहिए। उसके अनुसार से आप यदि पूरा डिटेल चाहते हैं तो हमारे पास आपके सामने नंबर्स हैं, उन पर आप संबंध स्थापित करके फोन कर आप हमारे आश्रम पे आ सकते हैं और अपनी संपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।